हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एंथ्रोपोलॉजी ऑनलाइन क्लास। आज हम अपर पैलियोलिथिक आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अपर पैलियोलिथिक आर्ट प्री हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से शॉर्ट नोट क्वेश्चंस आता है, साथ ही लॉन्ग नोट्स क्वेश्चन भी आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और साथ ही स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। तो पहले हम जानेंगे कि पैलियोलिथिक क्या है, उसके बाद हम अपर पैलियोलिथिक के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम अपर पैलियोलिथिक आर्ट के बारे में जानेंगे। जब हम आंसर लिखेंगे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, तो इंट्रोडक्शन में हमें बताना है कि पैलियोलिथिक है क्या। तो पैलियोलिथिक पैलियोस और लिथोस से बना है। पैलियोस का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड स्टोन एज। मतलब पैलियोलिथिक का मतलब है ओल्ड स्टोन एज। तब ये जो ओल्ड स्टोन एज है इसका 3 डिवीजन है, 3 तरह से क्लासिफाइड है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक जो था, मैंने इससे पहले एक और वीडियो में बताया है, तब हैंड एक्स का कल्चर था, मतलब बहुत बड़े बड़े कोर टूल्स का कल्चर था। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक में थोड़ा फ्लेक टूल्स के ऊपर गया। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड टूल ट्रेडिशन आया, मतलब कि फ्लेक्स टूल को भी बहुत अच्छे से और प्रिसाइज करके जो ब्लेड उनका बनता था और शार्पेंड ऑब्जेक्ट। अपर पैलियोलिथिक एज को 4 कल्चर में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है पेरिगॉर्डियन कल्चर जो सबसे पुराना होता है, फिर आता है ऑरिग्नेशियन कल्चर, उसके बाद आता है सॉल्टेरियन कल्चर और उसके बाद आता है मैकडेलेनियन कल्चर। पेरिगॉर्डियन जो स्टेज है वहाँ पर अपर पैलियोलिथिक आर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पर आर्ट नहीं पाया गया है। बाकी के तीनों स्टेज में आर्ट्स के एविडेंसेस हैं। ऑरिग्नेशियन में जो आर्ट मिला है वो उसका इम्प्रेशन थोड़ा बहुत सॉल्टेरियन में भी है, पर मैकडेलेनियन जो है उसका आर्ट फॉर्म बाकी दोनों स्टेजों से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन चारों स्टेजों को हम मिलाकर कहते हैं ब्लेड टूल्स ट्रेडिशन, क्योंकि इन चारों स्टेजों में ब्लेड पाए गए थे। अब हम चलते हैं मेन बॉडी में। अपर पैलियोलिथिक आर्ट 2 आर्ट स्पेशली में डिवाइड किया गया है, एक तो ऑरिग्नेशियन आर्ट और दूसरा है मैकडेलेनियन आर्ट। तो उस वक्त क्या था, ह्यूमन केव में रहते थे और वो स्टोन टूल्स और बोन टूल्स यूज़ करते थे और उनका काम था ज़्यादातर हंटिंग और गैदरिंग। ऑरिग्नेशियन आर्ट जो मैकडेलेनियन आर्ट से थोड़ा सा प्रीवियस फॉर्म है, वहाँ पर देखा गया है मूवेबल आर्ट, क्योंकि उस वक्त ह्यूमन जो है हंटिंग करते थे तो वो मूवेबल आर्ट बनाते थे। मूवेबल आर्ट कैसे? जो भी वो खुदाई करते थे, इनग्रेविंग्स और कार्विंग्स, वो सब वो मूवेबल ऑब्जेक्ट में करते थे, जैसे कि स्टोन टूल्स और बोन टूल्स। क्योंकि वो अपने साथ लेकर जाते थे इसीलिए इसको मूवेबल आर्ट कहा जाता है। इसके अलावा भी वो कुछ फ्लैट स्टोन्स और बोन फ्रेगमेंट्स जो एनिमल्स को पकाकर खाते थे, रोस्ट करके खाते थे, उसके बाद उसका जो बोन्स पड़ा रहता था उसको भी उसमें भी वो बहुत सारे मूवेबल आर्ट्स बनाते थे। सब्जेक्ट उनका एनिमल्स रहता था ज़्यादातर, क्योंकि एनिमल्स को ही वो सामने अपने देखते थे, क्योंकि वो सब हंटिंग करने जाते थे तो फिर हंटिंग करेंगे तो फिर एनिमल्स ही देखेंगे। तो एनिमल्स वो रियलिस्टिक और कन्वेंशनल पैटर्न से बनाते थे। इसके अलावा वो बहुत चांद, सूर्य ये सब जब देखते हैं तो फिर वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी उनको समझ में आता था, परसीव कर सकते थे, और इसीलिए वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी बनाते थे। ऑरिग्नेशियन आर्ट का जो एविडेंस मिलता है वो साउथ वेस्टर्न फ्रांस से मिलता है और इसीलिए इसको होम आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये मूवेबल आर्ट है। अब चलते हम मैकडेलेनियन आर्ट में। मैकडेलेनियन आर्ट जो है ये ऑरिग्नेशियन आर्ट से भी बना है और ज़्यादातर इसमें मूरल आर्ट देखा जाता है, जो कि होम आर्ट से थोड़ा डिफरेंट है। होम आर्ट जो कि मूवेबल था, मूरल आर्ट जो है वो इमूवेबल आर्ट है। ऑरिग्नेशियन आर्ट जो यहाँ पर देखा गया है उसके 6 फोल्ड हैं, 6 फोल्ड का लेवल है ये ऑरिग्नेशियन आर्ट यहाँ पर, क्योंकि जितना उनका परसेप्शन, लोगों का जितना परसेप्शन हुआ है, इंक्रीज हुआ है, प्रिसीशन उतना इंक्रीज हुआ है, उतना अच्छे से इन्होंने पेंसिल को या कलर को पकड़ा है और उतने अच्छे से परफेक्शनली ये काम किया गया है। मैकडेलेनियन आर्ट का 2 रिमार्केबल फीचर पाया जाता है, एक तो है सजेशन पेक्टोरिस और दूसरा होता है सिंपल कन्वेंशनल। फर्स्ट जो आर्ट फॉर्म है सजेशन पेक्टोरिस, उसमें देखा गया है कोई भी नेचुरलिस्टिक फिगर हो, वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो, उसके जो सेलिएंट फीचर है, जो इम्पॉर्टेंट फीचर है उसको दर्शाता है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट
वुमन है तो उसकी जो सेलियन फीचर होंगे वो होगा उसका ब्रेस्ट और उसका जो पेट है और उसका जो हिप पोर्शन है। नेक्स्ट जो आता है सिंपल कन्वेंशनल, यहाँ पर वो साइंस और सिंबल्स का यूज करते हैं फॉर एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई रिवर है या कोई ब्रिज है, वो वहां पर क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से इसको बताते थे कि ये रिवर जा रहा है यहाँ से। यहाँ देखिए मैंने दो एग्जाम्पल दिया है मूवेबल और इमूवेबल आर्ट का। एक तो देखिए बोन टूल्स या स्टोन टूल से बना है और दूसरा देखिए केव पेंटिंग के हिसाब से बना है। तो अब हम चलते हैं मूरल आर्ट या केव आर्ट में। तो जब केव आर्ट कह रहे हैं तो और ये मूवेबल आर्ट नहीं है, इमूवेबल आर्ट है, तो डेकोरेशंस कहाँ होगा, वॉल में होगा, सीलिंग्स में होगा, केव के। लोकेशन जो इसका है सेंट्रल एंड साउदर्न फ्रांस और ये नॉर्दर्न स्पेन रीजन में भी पाया गया है, एविडेंसेस मिला है। प्रोफेसर MC बर्किट ये जो है एक प्री हिस्टोरियन है, तो इन्होंने मूरल आर्ट को 4 फेज में क्लासिफाई किया है। एक तो है फेज A, फेज B, फेज C, फेज D। ये देखिए विथ इंक्रीज परसेप्शन, जितना परसेप्शन इंक्रीज हुआ है, जितना ह्यूमन अपने माइंड को डेवलप कर पाया है, ब्रेन को डेवलप कर पाया है फेज A से लेके फेज D तक, उतना ही इंक्रीज इन द परफेक्शन और प्रिसिशन भी इंक्रीज होता गया है। फेज A देखिए सिंपल आउटलाइन प्रोजेक्टेड एनिमल शैडोज, मतलब कि एनिमल शैडोज को प्रोजेक्ट करते हुए सिंपल आउटलाइन बनाते थे जिसका कोई स्पेशल फीचर जैसे कि आईज, नोज, हेड्स, हॉर्न्स कुछ भी नहीं रहता था। कभी कभी ह्यूमन हैंड्स को भी वो रिप्रेजेंट करते थे इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे लाइक अ शैडो। फेज B में देखिए थोड़ा सा डेवलप्ड है फेज A से, जैसे कि सिंपल आउटलाइन तो है ही पहले जैसा था और इसके बाद लेस प्रोमिनेंट फीचर्स लाइक आईज आर ड्रॉन जस्ट इन ओवल शेप्ड, एक ओवल शेप बना दिया जाता था जस्ट फॉर द आइज और उसके अंदर जो प्यूपिल है या कुछ भी आइज के अंदर का जो पार्ट है वो सब नहीं दिखाया जाता था। हेड को पेंटेड किया जाता था और बाइक्रोम कलर का यूज देखा गया है। बाइक्रोम मतलब 2 कलर का यूज देखा गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फेज C और फेज D में। तो फेज C में देखिए डीप एंड ब्यूटीफुल कंट्रोल लाइंस, मतलब कि थोड़ा सा डेवलप किया है फेज B से। फेज C में देखिए डीप है, वो जो लाइन बनाते थे पहले सिंपल जो लाइन बनाते थे तो अब वो ज़्यादा डीप हो गया है, ब्यूटीफुल हो गया है और एक 3D इफेक्ट आने लगा है। परसेप्शन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि एक 3D इफेक्ट 2D से अब 3D इफेक्ट आने लगा है। मोनोक्रोम पेंटिंग्स जो था यहाँ पर मोनोक्रोम है, सिंगल कलर यूज हुआ है, बट विथ डेवलप्ड परसेप्शन एंड डॉटेड एनिमल बॉडी कैन बी सीन। तो एनिमल बॉडी में अभी डॉटेड बना दिया गया है और ज़्यादा जो आइज है, हॉर्न्स है, ये सब और ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया गया है। फेज D जो है फाइनल लेवल है। यहाँ पर देखिए इनग्रेविंग्स जो है वो बहुत स्मॉल, बहुत प्रिसीशन से भरा हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल लगता था। सजेस्टिव पेक्टोरिस और सिंपल कन्वेंशनलाइजेशन जो मैंने पहले बताया था, उन दोनों का ही यहाँ पर प्रभाव देखा गया है, इंप्रेशन यहाँ पर मिला है। सो दीज पेंटिंग्स वे कंसिडर्ड एज द आर्ट पार एक्सीलेंस, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल। यूज ऑफ पॉलीक्रोम कलर वॉज सीन, मतलब कि बहुत सारे कलर का इस्तेमाल यहाँ पर देखा गया है। जो कंक्लूजन है लास्ट पार्ट, इसमें आप अपर पैलियोलिथिक आर्ट कैसे हमारे कल्चर को दर्शाता है प्री हिस्ट्री से, वो आप लिख सकते हो। कैसे केव पेंटिंग्स अभी भी हमारे टूरिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है, वो आप लिख सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, ऐसे भी लिख सकते हो। अपर पैलियोलिथिक आर्ट मे बी समड अप एज विविड रियलिस्टिक, बहुत रियलिस्टिक, एंड आर्ट ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, जो कि फ्लैश और ब्लड के आर्ट से बना है, मतलब कि जो रियलिस्टिक जैसा भी वो देखते थे वैसा ही वो बनाते थे, कोई भी इमेजिनरी चीज़ नहीं बनाते थे। अ फंक्शनल आर्ट दैट एडेड इन सर्वाइवल eagerly used by a hunting people living in a glacial age। तो ये जो आर्ट है ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल है, क्योंकि जो वुड बी हंटर्स हैं, वुड बी वॉरियर्स हैं, जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको समझाया जा सकता था कि कैसे सर्वाइवल स्किल्स होने चाहिए, कैसे आप हंटिंग करोगे। ईगरली यूज बाय अ हंटिंग पीपल लिविंग इन अ ग्लेशियल एज। तो उस समय पता है हमको ग्लेशियल एज था, आइस एज का वो टाइम था, तो वहाँ पर हंटिंग पीपल ये यूज़ करते थे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप देखिए, पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और अगर आप लिख सकते हो तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको याद रहेगा, उतना आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपको समझ आएगा कि वर्ड लिमिट कैसा जा रहा है।
Hope you like this video. If you like it, please press the like button and subscribe my channel, and please share it among your friends. Okay, students, thank you. Have a nice day. Jai Hind.